हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप पिछली बार हमने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एंथर यानी एंड्रोशियम दैट इज़ मेल गैमेटोफाइट, फीमेल गैमेटोफाइट दैट इज़ पूरा ऑर्गन मिलाकर पिस्टिल, ये पूरी बातें की थी। पूरा वीडियो हमने बनाया था, हमने देखा था, उसके ऊपर डिस्कशन किया था और वो बातें हमने समझ में अंडरस्टैंड हो गई होंगी। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है इट इज़ नोन एज पॉलिनेशन। नो, पॉलिनेशन ये बहुत ही इसेंशियल और बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रोसेस है फूड मटेरियल बनाने के लिए। फूड मटेरियल इन द फॉर्म ऑफ फ्रूट्स, सीड्स, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। Pollination, it is the process of transfer of pollen grains from anther to stigma of flower. It is the primary and important step in fertilization process in angiosperms. यानी दोस्तों, ये पूरी की पूरी प्रोसेस एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स में होती है। यानी बहुत ज़्यादा तौर पर देखी जा सकती है, क्योंकि एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स आर नोन एज द फ्लावरिंग एंड फ्रूटिंग प्लांट्स, सीड बियरिंग प्लांट्स। आसान भाषा में हम इसको ऐसे कह सकते हैं। अभी ये प्रोसेस क्या है, तो ये बहुत ही इसेंशियल प्रोसेस है, बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रोसेस है, बहुत ही इम्पोर्टेंट। यानी ये स्टेज बहुत ही फ़ायदेमंद है। पॉलिनेशन के जरिए हमें क्या मिलता है, तो सीड्स मिलते हैं, फूड मटेरियल इन द फॉर्म ऑफ सीड्स एज वेल एज फ्रूट्स। तो इसमें क्या होता है, तो ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ अ फ्लावर। ये प्रोसेस में एंथर यानी मेल गैमेटोफाइट स्टिग्मा में जाता है और स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी मिलाकर फीमेल गैमेटोफाइट होता है। तो उसमें एंट्री करने के बाद जब फर्टिलाइजेशन होता है, यानी इन द फॉर्मेशन ऑफ फर्टिलाइजेशन, यानी जाइगोट बनता है या एम्ब्रियो बनता है, यानी नेक्स्ट स्टेज में वो नेक्स्ट लेवल पे जब जाता है, वो प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, तो फर्टिलाइजेशन कहेंगे। और फर्टिलाइजेशन के बाद फ्रूटिंग एज वेल एज सीड बियरिंग, यानी फ्रूट्स बनते हैं या तो सीड्स बनते हैं। तो ये प्रोसेस सबसे पहले डिस्कवर्ड की थी कैमेरेरियस इन 1694। ही फाउंड दैट इट इज़ द वेरी वाइटल प्रोसेस इन द साइकिल ऑफ फूड साइकिल में सबसे इम्पोर्टेंट स्टेज आती है जो कि पॉलिनेशन होती है। नाउ, पॉलिनेशन दोस्तों होप आपको समझ में आया होगा। आगे देखते हैं। So, there are two types of pollination, self pollination और क्रॉस pollination। सेल्फ पॉलिनेशन, इसको हम ऑटोगैमस ऐसे भी कह सकते हैं। और ये पॉलिनेशन में, सेल्फ पॉलिनेशन में दरअसल क्या होता है, तो सेल्फ पॉलिनेशन ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ सेम फ्लावर और डिफरेंट फ्लावर फ्रॉम प्रोड्यूस्ड on the same plant, it's called self pollination. Self pollination may occur in three ways। तो दोस्तों, सेल्फ पॉलिनेशन यानी इट इज़ द चीप प्रोसेस, इट इज़ ऑल्सो इकोनॉमिक प्रोसेस, और चांसेस इसमें फर्टिलाइजेशन के बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, क्योंकि एंथर सेम फ्लावर का रहता है, पोलन ग्रेन यानी एंथर यानी पोलन ग्रेन मेल गैमेटोफाइट सेम फ्लावर का रहता है, और इसमें बहुत ज़्यादा चांसेस क्या होते हैं, फर्टिलाइजेशन के हो जाते हैं। इसको हम ऑटोगैमस यानी ऑटोगैमी ऐसे भी कह सकते हैं। ऑटोगैमी यानी सेल्फ पॉलिनेशन। इसमें सेम फ्लावर और डिफरेंट फ्लावर से जो आने वाले पोलन ग्रेन से वो स्टिक हो जाते हैं स्टिग्मा को, बिकॉज स्टिग्मा इज स्टिकी रहता है, और वहाँ पे वो क्या होते हैं, तो वहाँ पे ट्रैप किए जाते हैं। ट्रैप करने के बाद फर्टिलाइजेशन प्रोसेस में ये आगे की स्टेज होती है। ये बहुत ही इकोनॉमिक प्रोसेस है, प्रिमिटिव स्टेज है, नेचुरल प्रोसेस है, ऐसे भी हम उसको कह सकते हैं, और इसे हम कहेंगे सेल्फ पॉलिनेशन। दोस्तों, अगला है क्रॉस पॉलिनेशन। तो क्रॉस पॉलिनेशन में दरअसल क्या होता है, तो क्रॉस पॉलिनेशन में डिफरेंट फ्लावर, डिफरेंट स्पीशीज़ का, डिफरेंट पोलन ग्रेन का जब स्टिग्मा पे आता है और वहाँ पे स्टिक हो जाता है, और पॉलिनेशन करने में वो ये करता है, क्रॉस पॉलिनेशन करता है, उसको हम एलोगैमी पॉलिनेशन कहते हैं। उसको हम क्या कहेंगे, तो क्रॉस टाइप ऑफ पॉलिनेशन। क्रॉस पॉलिनेशन ये दोस्तों हम उसे ऐसे कहेंगे। तो दो टाइप के पॉलिनेशन हुए। पहला तो है टाइप
सेल्फ पॉलिनेशन और दूसरा है क्रॉस पॉलिनेशन। अभी देखते हैं एजेंसीज ऑफ पोल्यूशन, एजेंसीज ऑफ पॉलिनेशन, सॉरी एजेंसीज ऑफ पॉलिनेशन में दो टाइप की एजेंसीज आती है, अबायोटिक और बायोटिक। अभी अबायोटिक यानी क्या, द पॉलिनेशन हेल्ड और इट इज ऑकर्ड विद द हेल्प ऑफ विंड और वाटर naturally is known as abiotic टाइप ऑफ पॉलिनेशन। और अबायोटिक ये क्या रहता है, कभी भी नॉन लिविंग थिंग्स से बनता है, यानी नॉन लिविंग एक्टिविटीज़ इसमें होती है, जो कि विंड नॉन लिविंग में आता है, वाटर नॉन लिविंग में आता है, बट नेचुरली होता है, नेचुरली। ये इसको बोलते हैं हम अबायोटिक टाइप ऑफ पॉलिनेशन, और ये एक एजेंसी है। सेकंड है बायोटिक, जिसमें लिविंग ऑर्गेनिजम्स टेक्स प्लेस और ऑकर्ड टू हैव अ पॉलिनेशन, पॉलिनेशन करने में मदद करने में ये मदद करते हैं इंसेक्ट से, दूसरे बर्ड से और तीसरे बैट से। अभी इंसेक्ट्स बोले तो सबसे ज़्यादा हम हनी बीज का एग्जांपल ले सकते। तो ये सेकंड टाइप ऑफ एजेंसी है किसकी, तो पॉलिनेशन की। दोस्तों अब इसमें टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन तो हो गए, एजेंसीज ऑफ पॉलिनेशन हो गई। अभी इसमें जो बायोटिक और अबायोटिक में कुछ डिफरेंसेस हुए, डिफरेंसेस यानी विंड, वाटर, बर्ड्स, इंसेक्ट्स और बैट्स। तो इनको क्या क्या कह सकते, तो एनिमोफिली इज द फर्स्ट टाइप, वेयर एनिमोफिलस टाइप ऑफ पॉलिनेशन, इसको हम कॉमनली विंड पॉलिनेशन ऐसे भी कह सकते हैं, हवा से होने वाला पॉलिनेशन। और इसमें सबसे ज़्यादा क्या होता है, तो हवा से होने वाला है तो अबायोटिक पॉलिनेशन में आएगा। एनिमोफिलस टाइप ऑफ पॉलिनेशन ऐसे भी हम इसको कह सकते हैं, या विंड पॉलिनेशन ऐसे भी कह सकते हैं। फ्लावर्स आर स्मॉल, दे आर कलरलेस, दे आर फ्रेग्रेंसलेस, दे आर नेक्टरलेस। यानी फ्लावर्स क्या रहते हैं इसके, स्मॉल रहते, इनमें कलर्स नहीं रहते, कलर्स नहीं रहेंगे तो फ्रेग्रेंस नहीं रहता, फ्रेग्रेंस यानी प्लीजेंट ऑर्डर या स्मेल वो नहीं रहेगा, उसमें नेक्टर भी नहीं रहता, नेक्टर यानी हनी बीज उसको कलेक्ट करेंगे या उसको ले जाएंगे, नेक्टर नहीं रहेगा यानी हनी उसमें नहीं मौजूद रहता। अगला, पोलन ग्रेन्स लार्ज नंबर में पाए जाते हैं, पोलन ग्रेन्स की बहुत ज़्यादा मात्रा रहती है। और एग्जांपल इसके क्या आते हैं, तो मेज है, ग्रासेस है, जवार है, शुगर केन है। दिस टाइप ऑफ पॉलिनेशन ऑकर्स इन मेज, ग्रासेस, जवार, शुगर केन, commonly known as wind pollination, where flowers are colorless, nectarless, fragranceless, or they are small. Next is hydrophily or hydrophilous type of pollination. Hydro means water. Now these occurs with the help of or with through the water, means transfer of pollen grains through water, मेनली फाउंड इन एक्वेटिक प्लांट्स। एक्वेटिक जहाँ पे प्लांट्स पाए जाते हैं वहाँ पे हमें हाइड्रोफिलस टाइप ऑफ पॉलिनेशन देखने मिलता है। दिस टाइप ऑफ फ्लावर्स आर मोस्टली यूनिसेक्सुअल, फ्लावर्स यूनिसेक्सुअल रहते, यानी यूनिसेक्सुअल मीन्स प्रेजेंस ऑफ वन गैमेट ओनली, दैट इज ओनली फीमेल गैमेट, ज़्यादातर हम उसे ऐसे कह सकते हैं। फ्लावर्स आर स्मॉल, फ्रेग्रेंस लेस, फ्रेग्रेंस उसमें नहीं पाया जाता है, यानी प्लीजेंट ऑर्डर नहीं रहती है। कलरलेस, नेक्टरलेस, यानी कलरलेस भी रहते और नेक्टरलेस भी रहते। अब इसमें दो टाइप्स पाए जाते हैं हाइड्रोफिलस टाइप ऑफ पॉलिनेशन में, दो टाइप्स ऐसे, हाइपोहाइड्रोफिली और इपीहाइड्रोफिली। हाइपो यानी बिलो और हाइपर यानी अप। तो हाइपो यानी बिलो, अभी जो पॉलिनेशन बिलो वाटर सरफेसेस में होता है उसको हम कहेंगे हाइपोहाइड्रोफिलिस टाइप ऑफ पॉलिनेशन। और एपी मीन्स अपॉन, मीन्स ऑन द सरफेस ऑफ वाटर। तो ईपी हाइड्रोफिली कहाँ पे होता है, ऑन द सरफेस ऑफ वाटर। एग्जाम्पल इसका वेलिस्नेरिया है। होप यह हाइड्रोफिलस आपको पता अंडरस्टैंड हुआ होगा, समझ में आया होगा। अगला जो है दोस्तों उसको हम एंटोमोफिली टाइप ऑफ पॉलिनेशन कहेंगे या एंटोमोफिलस टाइप ऑफ पॉलिनेशन कहेंगे, वेयर फ्लावर्स आर लार्ज, having bright color, fragrance, nectar is also present, pollination through insects, attractive flowers, example jasmine, salvia, rose, sunflower। तो दिस टाइप ऑफ पॉलिनेशन में हमें क्या देखने मिलता है, एंटोमोफिलस टाइप ऑफ पॉलिनेशन सबसे ज़्यादा इंसेक्ट्स की वजह से होता है,
अभी इंसेक्ट्स का नाम लिया है तो हनी बीज का नाम आना ही चाहिए। हनी बीज आर नोन एज द गुड पॉलिनेटर्स। और इसमें फ्लावर्स बहुत ही अट्रैक्टिव रहते, कलरफुल रहते, इसमें नेक्टर भी पाया जाता है, इसमें ब्राइट कलर्स भी पाए जाते, फ्लावर्स लार्ज रहते। और इसके एग्जाम्पल हमें जैस्मिन जैसे एग्जाम्पल्स हम ले सकते हैं। अगला जो है दोस्तों ऑर्निथोफिली टाइप ऑफ पॉलिनेशन है। ऑर्निथो मीन्स बर्ड्स पॉलिनेशन। ये पॉलिनेशन सबसे ज़्यादा बर्ड्स की वजह से होता है। लार्ज फ्लावर रहते, थिक फ्लेशी फ्लोरल पार्ट्स रहते, क्योंकि बर्ड से क्या रहते, इंसेक्ट्स हवा वाटर के ये इनमें और बर्ड्स में डिफरेंस क्या है। तो बर्ड से क्या होते तो थोड़े से वजनदार होते, वजनदार यानी दे आर हेवी, सो दे कैन सिट ऑन द फ्लावर। सो देयर शुड बी थिक फ्लेशी फ्लोरल पार्ट्स, यानी मजबूत ऐसे स्ट्रॉन्ग इनफ पार्ट्स होने चाहिए और फ्लावर्स लार्ज होने चाहिए। तो पहला तो लार्ज फ्लावर्स हमें देखने मिलते। फ्लावर्स के कलर ब्राइट होते टू अट्रैक्ट द बर्ड्स, यानी ब्राइट कलर रहेंगे तो बर्ड्स अट्रैक्ट एकदम आसानी से हो जाते। बट दे लैक फ्रेगरेंस, फ्रेगरेंस इसमें कम रहता है। अब ये क्यों रहता है, तो बर्ड्स का जो स्मेलिंग सेंस है वो बहुत ही पुअर रहता है, यानी बर्ड्स आर नॉट द गुड, दे हैव पुअर स्मेल क्वालिटी, सो दे लैक प्रेजेंस। नेक्टर इज प्रेजेंट इन, अभी नेक्टर प्रेजेंट रहेगा तो बहुत ज़्यादा प्रमाण में प्रेजेंट रहता, बहुत ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट रहता। इट इज़ यूज्ड एज द जूस फॉर द बर्ड्स, यानी जूस जैसा यूज होता है। नेक्टर बहुत ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट रहता है। इसके एग्जाम्पल्स है ब्यूटिया और बोम्बैक्स। नेक्स्ट जो है दोस्तों उसको हम चिरोप्टेरोफिली ऐसे कहेंगे। अभी चिरोप्टे यानी बैट पॉलिनेशन। बैट यानी आपको मालूम है इट इज़ द ओनली फ्लाइंग मैमल विच इज़ प्रेजेंट ऑन द प्लेनेट अर्थ, यानी मैमल है बट फ्लाइंग है। अभी फ्लाइंग है क्या है, तो स्पेशल कैरेक्टर उसमें डेवलप हुआ है। बैट पॉलिनेशन की वजह से जो भी बैट की वजह से जो भी पॉलिनेशन होता है उसे हम चिरोप्टेफिली टाइप ऑफ पॉलिनेशन ऐसे कह सकते। फ्लावर्स आर लार्ज, प्लांट्स आर नॉक्टर्नल। अभी प्लांट्स आर नॉक्टर्नल क्यों, कि फ्लावर्स ये जब फूलते, फ्लावर जब खिलते तो ये कब खिलते, स्पेशली एट द नाइट टाइम, यानी दे आर नॉक्टर्नल इन हैबिटेट। नॉक्टर्नल यानी दे आर एक्टिव एट नाइट टाइम। नाइट टाइम में भी ये, नाइट टाइम में ही ये एक्टिव होते, वो प्रॉपर्टी को हम क्या कहेंगे, तो ये नॉक्टर्नल कहेंगे। फ्लावर्स इमिट रॉटन फ्रूट लाइक ऑर्डर, यानी बहुत ही सड़ा हुआ फ्रूट जैसा स्मेल आता है, फ्रेगरेंस आता है, ये ऑर्डर आता है, वैसा इसमें से ये फ्लावर्स में से स्मेल आता है या ऑर्डर आता है। बहुत ही स्ट्रॉन्ग सेंट रहता है, ऐसे हम कह सकते हैं। कॉपियस नेक्टर इज प्रेजेंट। कॉपियस नेक्टर मीन्स थोड़ा सा ऐसा डिकेइंग जैसा नेक्टर इज प्रोड्यूस्ड, ये फ्लावर्स प्रोड्यूस करते। एग्जाम्पल कदम, बाओबाब ट्री, बउनिया। तो दोस्तों होप आपको पॉलिनेशन समझ में आया होगा। पॉलिनेशन समझ में आया होगा तो पॉलिनेशन में हमने क्या देखा, तो पॉलिनेशन इट इज़ द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ एंथर और पोलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ अ फ्लावर। फ्लावर पे जाने के बाद, यानी जब एंथर स्टिग्मा फ्लावर के स्टिग्मा पे जाता है या फॉल होता है या लैंड करता है, इसको टोटल प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, तो पॉलिनेशन कहते हैं। बाद में फर्टिलाइजेशन होता है और ये सबसे पहले किसी ने डिस्कवर की थी, तो कैमेरेरियन ने डिस्कवर की थी, 1694 में की थी। आपको पॉलिनेशन समझ में आया होगा, उसके टाइप्स समझ में आए होंगे, उसकी डिफरेंट एजेंसीज समझ में आई होंगी। होप you enjoyed the lecture. Stay tuned, stay updated. Or before that, if you have not subscribed my channel, please subscribe it, share it, like it, और कमेंट्स में अच्छे अच्छे कमेंट्स देना ना भूलें और अपने दोस्तों को भी बताइए। तो अगला जो दोस्तों हमारा लेक्चर रहेगा या वीडियो रहेगा
वो रहेगा पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन पर, क्योंकि अभी फर्टिलाइजेशन होने वाला है। पोलिनेशन के बाद जब पोलन ग्रेन्स स्टिग्मा पे जाते हैं, उसके बाद ओवरी में कैसे जाते हैं, उसको हम कहेंगे पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन। तो अगला वीडियो उसके ऊपर रहेगा, तो आपको उसमें ज़्यादा मज़ा आएगा। आपको ये अगर वीडियो समझ में आएगा तो प्लीज़ शेयर इट, लाइक इट। हैव अ गुड डे। बायोलॉजी न्यूज़